जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। मित्रों, सावन के महीने में किसी भी दिन नंदी के कान में बोल दें ये 3 शब्द, हो जाएगी आपकी हर मनोकामना पूरी। मित्रों, सावन का महीना मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला महीना होता है। इस महीने में शिव भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना, व्रत आदि करके उनको खुश करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि सावन का महीना शिव को इतना प्रिय है कि इस महीने में की गई पूजा आराधना से भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। मित्रों, उसी तरह यदि आप भोलेनाथ के वाहन नंदी महाराज की पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी हर मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। और अगर पूजा करते समय आप यह शब्द नंदी के कान में बोल देते हैं तो आपका कार्य पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। मित्रों, यदि आप भी भोलेनाथ और नंदी महाराज की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मित्रों, भगवान शिव के प्रिय गणों में से एक हैं नंदी जी। कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी हैं। मंदिर में शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर विराजमान रहते हैं। कई लोग मंदिर जाते हैं, उनके कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन कई लोग सिर्फ भगवान शिव की पूजा करके ही घर चले जाते हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा करना भी बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। मित्रों, कथा कहानियों के अनुसार भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहां उनका वास होगा वहीं नंदी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए जब भी मंदिर जाएं तो शिवलिंग के बाद नंदी की पूजा जरूर करें। अगर आप शिवलिंग की पूजा करके सीधे मंदिर से बाहर निकल जाते हैं तो आपको शिवलिंग की पूजा का पूरा पुण्य नहीं मिलेगा। मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद भक्तगण वहां पर विराजित नंदी महाराज की पूजा करने के साथ उनके कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शिव जी अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी जी वहां पर तैनात रहते हैं जिससे कोई भी उनकी तपस्या पर विघ्न न डाल सके। ऐसे में जो भी भक्त भगवान शंकर से अपनी कामना चाहते हैं वह लोग नंदी जी से अपनी मनोकामना को कह देते हैं, जिससे वह भगवान शिव तक भी पहुंच जाती है। इसी के कारण नंदी जी के कान में अपनी कामना कहने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा तो उसकी हर इच्छा अवश्य पूरी होगी। मित्रों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर नंदी महाराज शिव से मांगी हुई मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार नारद मुनि नाम के एक ब्रह्मचारी थे। निरंतर अपने योग और तप आदि में व्यस्त रहते थे, जिसके कारण वह गृह आश्रम में नहीं अपनाना चाहते थे। यह देखकर उनके मित्रों ने उनसे समाप्त होने की चिंता व्यक्त की। इस कारण उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए इंद्रदेव से प्रार्थना की। उसके बाद इंद्र को प्रश्न करके उन्होंने जन्म और मृत्यु से परे एक पुत्र का वरदान मांगा। इंद्र ने इस वरदान पर असमर्थता जताई और उनसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा, जिसके पश्चात शीलाध्वनि ने कठिन भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके ही जैसे एक मृत्यु ही और अलौकिक पुत्र की कामना की भगवान शिव ने मुनि स्वयं पुत्र के रूप में जन्म लेने को बताया। थोड़े समय पश्चात जब नारद मुनि हल जोत रहे थे तब उन्हें वहां पर एक बालक दिखा जिसका नाम नंदी रखा गया। जब वह बालक बड़ा हुआ तो उनके आश्रम में मित्र और वरुण नामक 2 मुनि हाय नंदी ने इन दोनों मुनियों की खूब सेवा की
जब दोनों मुनि आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शीलाध्वनि को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद दिया, किंतु नंदी को यह आशीर्वाद नहीं दिया। जब नारद मुनि ने इस संदर्भ में मुनि अभाओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम यह आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा पुत्र अल्प आयु है। राशियों के इन वचनों को सुनकर नारद मुनि चिंतित रहने लगे। उनके पुत्र नंदी से उनकी यह चिंता नहीं देखी गई। उन्होंने अपने पिता से कहा कि जिसके ऊपर स्वयंभू शिव की कृपा है, उनका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। इतना कहते ही वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए शिव की आराधना करने वालों में चले गए और वन में उन्होंने अपने तप और ध्यान से भोलेनाथ को प्रसन्न किया। जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए तब नंदी ने कहा कि प्रभु, मैं उम्र भर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भगवान ने प्रसन्न होकर नंदी को वरदान दिया और कहा, पुत्र नंदी, तुम भाई मृत्यु से मुक्त अजर अमर रहोगे। मेरी कृपा से तुम्हें जरा जन्म और मृत्यु किसी का भय नहीं होगा। भगवान शिव ने उन्हें एक पहल का मुखिया बना दिया। उसके बाद न सिर्फ शिव के बाहर बल्कि उनके सर्वश्रेष्ठ गणों में से एक रूप में पहचाने जाने लगे। भगवान शिव के प्रति नंदी के भक्त और समर्पण के कारण आज कलयुग में भी हर शिव मंदिर में भगवान शिव के साथ नंदी हमेशा विराजमान होते हैं और माना जाता है कि यदि आप अपनी मनोकामना नंदी के कान में बोलते हैं तो वह भगवान शिव सबसे पहले शीघ्र उनकी सुनते हैं। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार नंदी के कान में कोई भी काम ना कहने से पहले ओम शब्द बोलना चाहिए। इसके बाद ही अपनी कामना कहनी चाहिए। और हर किसी के मन में यह सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर अपनी कामना कहने से पहले ओम क्यों बोलना चाहिए। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में ओम का विशेष महत्व है। आप देखेंगे अधिकतर मंत्रों की शुरुआत इसी शब्द के साथ होती है। यह केवल एक शब्द नहीं है बल्कि ओम को संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। ओम का उच्चारण करने से आसपास की सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। इसके साथ ही यह शब्द सभी देवी देवताओं का एक संयुक्त रूप है। इस चमत्कारी शब्द में इतनी ताकत है कि इसे बोलने मात्र से ही व्यक्ति के आधे कष्ट दूर हो जाते हैं। मित्रों, इस सावन आपको अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कुछ और नियम ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपको शाम को शिव मंदिर में दीपदान जरूर करना चाहिए। यह संकल्प ले लीजिए कि इसे पूरे सावन में हर रोज़ करूँगा, अभिषेक करूँगा और शाम को दीपदान भी अवश्य करूँगा। शाम का मतलब होता है जब सूर्यास्त हो जाता है, तब हमें शिव मंदिर में शिवलिंग के समक्ष दीपदान करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास मंदिर है तो आप हर रोज़ शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं, शिव मंदिर जा पाते हैं, तो आपको मंदिर जाकर ही शिव के पास समक्ष आपको दीपदान करना चाहिए। लेकिन अगर आपके मंदिर हर रोज़ नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने ही घर में भगवान शिव के नाम का एक दीपदान कीजिए। जो आप शाम को दीपक जलाते हैं, जैसे कि हर रोज़ हर शाम को संध्या वंदन करते हैं, उस समय दीपक जलाते हैं। उसके अलावा यह दीपक अलग से होगा जो भगवान शिव को आपके पास प्रतिमा में शिवलिंग फ़ोटो मौजूद है। मित्रों, इसी के साथ ही आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।